हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होपफुली आपको हमारी वैदिक मैथ्स की सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, परसेंटेजेस को। इसके भी कुछ 5-6 वीडियोस बनेंगे, शॉर्ट वीडियोस, जिसके माध्यम से आप आसानी से परसेंटेजेस के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे और आप बेसिक कंसेप्ट को समझ पाएंगे परसेंटेजेस के। तो आइए दोस्तों, हम परसेंटेजेस को आज शुरू करते हैं और एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं परसेंटेजेस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, यानी कि पर 100। सेंट मीन्स 100, 100 में से कितना। 1% क्या होता है? 1/100 के इक्वल, यानी 1/100। अगर 1% लिखा है कहीं पे तो वो मतलब है 1/100। 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, यानी कि अगर 0.1% लिखा है तो यानी उसमें 10 बेसिस पॉइंट बोलेंगे हम। अगर 0.25% लिखा है तो 25 बेसिस पॉइंट बोलेंगे हम उसको। ठीक है, अगर 1.25% लिखा है तो 125 बेसिस पॉइंट लिखेंगे। अब परसेंटेज साइन अगर किसी नंबर के साथ लगा है तो इसका मतलब सिंपली ये है कि नंबर डिवाइडेड बाय 100। अगर 2% लिखा है यानी 2/100। तो 20% मतलब 20/100। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 1/5। 200% मतलब 200/100, यानी कि 2। तो किसी भी परसेंटेज में अगर नंबर दिया है उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और रेशियोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई नंबर मेरे को फ्रैक्शन या रेशियो की फॉर्म में लिखा है उसको मैं परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली परसेंटेज और फ्रैक्शंस आपस में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक नंबर को डिफरेंट फॉर्म्स में। अब ये मैंने आपको बताया था पूरा टेबल रेसिप्रोकल वाले सेशन में भी। तो बेसिकली इसमें से आपको मैंने तब भी यही बताया था कि सिर्फ प्राइम नंबर्स के आपको याद कर लेने हैं रेसिप्रोकल्स और उनके परसेंटेज इक्विवेलेंट्स, और बाकी आप उनके बेसिस पे निकाल सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो बेसिकली इसमें जो रेड मार्क करे हुए हैं मैंने, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और बाकी आप निकाल सकते हैं। इसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 1/7 पूछ लेते हैं, जल्दी यूज़ होता है क्वेश्चंस में। 1/9 यूज़ हो जाता है, 1/11 हो जाता है यूज़, 1/13 ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। बाकी सिंपल होते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एज अ इंडिविजुअल नंबर अगर कहीं भी लिखा है 20%, अब 20% एक उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसके साथ एक नंबर जिसको कि हम बोलते हैं बेस, यानी 20% किस चीज़ का 20%, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली परसेंटेज एक हमेशा ही बेस के साथ यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इंडिया स्कोर्ड 75% ऑफ रन्स इन बाउंड्रीज। अब इसमें अगर 75% लिखा है सिर्फ कहीं पे भी इंडिया 75%, तो वो कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ वैल्यू नहीं दे रहा किस चीज़ का 75%। तो बेसिकली जो बेस है इस केस में वो है रन्स इन बाउंड्रीज, यानी पूरी स्टेटमेंट क्या मेरे को मीनिंग दे रही है, इंडिया स्कोर्ड 75% रन्स इन द बाउंड्रीज। तो 75 अकेले में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि उसका बेस है कि रन्स कितने बाउंड्रीज में बनाए, तो वो मेरा बेस हो गया। उसके साथ ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि मेरे को जितने भी टोटल रन इंडिया ने बनाए उसमें 75% रन इंडिया ने बाउंड्रीज से बनाए। तो बेसिकली ये बेस हमारा डिफाइन करता है कि वैल्यू क्या होगी परसेंटेज अगर उसके साथ लिखी है तो बेसिकली ये मुझे ये भी बताता है कि इंडिया स्कोर 3/4 ऑफ द रन इन बाउंड्रीज। बेसिकली 75% क्या हो गया, 75 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 3/4। तो परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो 3/4 ऑफ द रन्स, अगर इंडिया ने 400 रन बनाए तो इंडिया के 300 रन मेरे बाउंड्रीज में थे, इसका मतलब ये है। अगर इंडिया ने 200 रन बनाए तो इसका मतलब ये है 150 रन इंडिया के बाउंड्रीज में थे। अब आता है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 50%। अब इसका मतलब क्या है? ऑफ का मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली आपने 20% की जगह कर देना 20/100, जो कि परसेंटेज साइन को मैंने 1/100 कर दिया। ऐसे ही 50/100 कर दिया 50% को, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों नंबर्स की।
परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। तो इसको मैंने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, 20/100 क्या हो गया, 1/5 हो गया। ऐसे ही 50/100 1/2 हो गया, तो 1/10 हो गया आंसर, तो 10% हो गया इसका आंसर। अब इसको, अब ध्यान इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि आंसर को मैं किसी भी फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, 1/10 भी, 10% भी और 0.1 भी, ये सारे एक ही चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं। मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख दिया 1/10, 10% फॉर्म में भी लिख दिया 10%, और 0.1 में लिख दिया डेसिमल फॉर्म में। तो अब ये कौन सा आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में, अपनी कैलकुलेशन में कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, ये आपको क्वेश्चन में देख के ही समझ आ जाता है। अब मैं आपको एक आधे क्वेश्चन आपको जो बाद में कराऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ करा है, कौन सी फॉर्म यूज़ करी है नंबर्स की, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, पर बेसिक कंसेप्ट यहाँ से लर्निंग ये है हमारी कि हम परसेंटेज को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आइए दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को। सिंपल क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं जो कि पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, एसएससी के या बैंक पीओ के। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या पहला कह रहा है, इफ़ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि 80% ऑफ ए 50% के इक्वल है, तो b कितने परसेंट है a का। तो मेरे को इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये बेसिकली 80% क्या है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.8 डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.8 ऑफ a यानी कि 0.8 a इज इक्वल टू 0.5 b, तब भी वही बात होगी। मैंने इसको सीधा फ्रैक्शन में लिख दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में मेरी प्रैक्टिस मुझे कहती है कि फ्रैक्शन से आसानी होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 80% क्या होगा, 80/100 यानी कि 4/5। तो 4/5 a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b यानी कि 50% ऑफ b। अब ये हो गया। तो a/b इससे क्या आ गया मेरा, 5/8। सिंपली रीअरेंज करा मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को, तो a/b मेरा आ गया 5/8 और b/a हो गया 8/5, उसका उल्टा। सो b से मेरे को क्या पता चल रहा है, 1.6 टाइम्स ऑफ a है, यानी कि 1.6 टाइम्स है, तो यानी 160% ऑफ a। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब ये परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का एक एग्जाम्पल है, 20% ऑफ 25% ऑफ 300। अब इसको देखिए, आप थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे। सिंपल है, 20% को मैं लिख दूंगा 20/100, इंटू लिख दूंगा, ऑफ की जगह इंटू हो जाएगा, और 25% की जगह 25/100। मैं सब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लूँगा इसे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/4 इंटू 300, यानी 300 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। तो ये ओरल कैलकुलेशन होगी मेरी, 20 से डिवाइड कर दिया मैंने बेसिकली 300 को, तो कितना हो गया 15। कितना सिंपल हो गया देखिए, फ्रैक्शन में मेरे को कन्वर्ट करने से। वरना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0.2 इंटू 0.25 इंटू 300, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी मेरी। मल्टीप्लिकेशन मेरे को 20 से भी करनी पड़ेगी, 25 से करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं 300 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर सेम ही आएगा, 15 ही आएगा। पर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नंबर्स कट जाते हैं ऊपर नीचे, इसलिए मैं फ्रैक्शन फॉर्म प्रेफर करता हूँ इस केसेस में। तो 1/5 इंटू 1/4 इंटू 300, तो कैंसिल होके 15 आंसर बचे। एक और एग्जांपल लेते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीस। जो सी की इनकम है वो 20% बी से ज़्यादा है, और जो बी की इनकम है वो 25% ए से ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। कितनी परसेंट सी की इनकम जो है वो ए से ज़्यादा है। मान लेता हूँ ए की इनकम 100 है, अगर 100 रुपये ए कमा रहा है, तो बी कितना कमा रहा है, बी 25% ज़्यादा कमा रहा है ए से, तो 25% ऑफ 100 कितना हो गया, 25। तो 25 प्लस 100 यानी 125 रुपये कमा रहा है बी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ए की इनकम मैंने 100 ले ली, इसको एक्स भी मान के भी कर सकते हैं आप। तो सी इसी तरह कितना हो जाएगा, सी इनकम इज 20% मोर देन ई, यानी 1.2 टाइम्स ऑफ बी की इनकम। अब बी की इनकम कितनी है, 125 रुपये, तो सी की इनकम क्या हो जाएगी, 1.2 इंटू 125, सिंपल, तो विच इज इक्वल टू 150। तो दोस्तों सी की इनकम हो गई 150, तो 150
कितना ज़्यादा है मेरा बी से, ए की इनकम से। यही क्वेश्चन है ना कि कितने परसेंट सी ज़्यादा है। सी की इनकम है 150, ए की इनकम है 100, तो 50 रुपये ज़्यादा है सी की इनकम। तो 50 रुपये डिवाइडेड बाय एज इनकम यानी 100 रुपये, तो 50% ज़्यादा है ए से। तो बेसिकली आंसर इसका हो गया बी, 50%। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं, तब भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आप ए इज इक्वल टू 100 लेंगे या 10 लेंगे, 20 लेंगे, तब भी ये आएगा। 100 इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों ये था बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का, और आने वाले वीडियोस में मैं परसेंटेज की एप्लीकेशंस और इसका कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए आप इसके बेसिक क्वेश्चंस जो परसेंटेज पे हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए किसी भी बुक से लेके, और अपनी प्रैक्टिस बनाइए इस पे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।